देश में इन दिनों सोने और चांदी की कीमतें हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही हैं। कभी अचानक उछाल तो कभी हल्की गिरावट, लेकिन कुल मिलाकर एक बात साफ है, कीमती धातुओं में तेजी का रुख मजबूत बना हुआ है। ऐसे में आम निवेशक के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सोना और चांदी और महंगे होंगे? अभी खरीदना सही रहेगा या इंतजार करना चाहिए? और आखिर ये कीमतें बढ़ ही क्यों रही हैं? चलिए आपको आसान और साफ भाषा में पूरी कहानी समझाते हैं। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,28,214 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। वहीं चांदी ने भी जबरदस्त उछाल दिखाते हुए 1,78,190 रुपए प्रति किलो का स्तर छू लिया है। अब अगर बात करें दिल्ली की सराफा बाजार की, तो यहाँ सोना 1,32,200 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कीमत है। हालांकि यहाँ चांदी में हल्की गिरावट देखी गई है और ये 1,80,900 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। यानी स्थिति ये है कि सोना ऑल टाइम हाई के करीब और चांदी रिकॉर्ड लेवल के आसपास। अब सवाल है कि ऐसा अचानक क्यों हो रहा है? पहली बड़ी वजह है डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा चुका है। जब भी रुपए कमजोर होता है तो सोना और चांदी जैसे कमोडिटी भारत में और महंगी हो जाती हैं, क्योंकि हम ज्यादातर सोना चांदी आयात करते हैं और उसका भुगतान डॉलर में होता है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है और दाम बढ़ जाते हैं। सीधी भाषा में कहें तो डॉलर मजबूत तो सोना महंगा और रुपए कमजोर तो सोना और भी ज्यादा महंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इस समय सोना और चांदी मजबूत बने हुए हैं। चांदी का हाजिर भाव 58.47 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया है। सोना और चांदी पूरी दुनिया में सेफ इन्वेस्टमेंट यानी सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। जब भी दुनिया में आर्थिक या राजनीतिक अस्थिरता आती है, लोग शेयर बाजार से पैसा निकाल कर सोने और चांदी में लगाते हैं। इससे मांग बढ़ती है और कीमतें ऊपर चली जाती हैं। तीसरी और सबसे अहम वजह अमेरिका के फेडरल रिजर्व का फैसला, सबसे बड़ा गेम चेंजर। अमेरिकी केंद्रीय बैंक दिसंबर में फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए गए हैं। उनकी मीटिंग 9 से 10 दिसंबर को होने वाली है। अगर फेड वाकई ब्याज दरें घटाता है, इसका मतलब होगा कि बैंक और बॉन्ड में रिटर्न कम मिलेगा। निवेशकों का रुख सोने की तरफ बढ़ेगा और सोने की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो सोना नया रिकॉर्ड भी बना सकता है। वायदा बाजार में भी भूचाल आया हुआ है, यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी ने नया इतिहास रच दिया है। मार्च 2026 डिलीवरी वाली चांदी का भाव बढ़कर 1,84,727 रुपए प्रति किलो ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया। वहीं फरवरी 2026 डिलीवरी वाला सोना 1,30,766 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। इसका मतलब साफ है, निवेशक आने वाले समय के लिए भी तेजी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब सवाल, क्या आपको सोना चांदी खरीदना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो सोना अब भी एक सुरक्षित ऑप्शन है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल कर चलना जरूरी है, क्योंकि कीमतें बहुत तेजी से बढ़ चुकी हैं। बीच बीच में मुनाफा वसूली से गिरावट भी आ सकती है, यानी अब मार्केट हाई रिस्क हाई रिटर्न मोड में है। कुल मिलाकर इस समय सोना और चांदी इन 3 बड़ी वजहों से महंगे हो रहे हैं। पहला, रुपए कमजोर पड़ा है। दूसरा, विदेशी बाजारों में तेजी। और तीसरा, अमेरिका ब्याज दर घटा सकता है। अगर ये तीनों फैक्टर बने रहे तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी और नए रिकॉर्ड बना सकता है। पर अगर अचानक डॉलर मजबूत हुआ या फेड का फैसला बदला तो थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है।
इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कड़क को। आपके पोर्टफोलियो में 20% गोल्ड आप रख सकते हैं 20% लंबे वक्त के लिए। देखिए, मैं शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं मेरे, उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है, जो सुबह लेके शाम को बेचते हैं, अगले दिन बेचते हैं। पर आप 2 से 5 छोटी अवधि के लिए निवेश करना है तो आप स्टॉक मार्केट में चले जाइए, ऑप्शंस फ्यूचर्स कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन यहां पर आप गोल्ड खरीदिए और 10 साल, जैसे हमने कहा ना 10 से 15 साल का रिजर्व है हमारी धरती पर अभी, आप 10 से 15 साल बैठ जाइए चुप से लेकर के, आपको बहुत आगे दिखाई देगा। वर्ल्ड वॉर 3 और न्यूक्लियर, ये गोल्ड के दोस्त हैं। अच्छा हो, माना अच्छा हो या बुरा हो, समहाउ गोल्ड को अशांति पसंद है। अगर अशांति की बात होगी तो सोना चांदी ऊपर के दाम बढ़ेंगे ही, ऐसा लोग मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल तक सोने के दाम $5,000 तक जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अनुमान है। जो पैसा लगाने जा रहे हैं सोने में ना, बड़ी मेहनत से आता है। इसलिए सबसे पहला काम, किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लीजिए और फिर कदम उठाइए कि सोना जो है उसको बेचना है या फिर सोना और आपको खरीदना है। ये कड़क है। ये कड़क है।